दोस्तों, एक तरफ तो हम देखते हैं कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सऊदी अरब, लेकिन हमारे लिए क्या मसला है। 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 बैगर्स, लाखों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता हर महीने 100, 200, 300, 400 तो पकड़ पकड़ के लोगों को भेजेंगे। इसी की जो एप्लीकेशन है, उनको बेगर नहीं कह रहे, उनको असाइलम सीकर कह रहे हैं, और उनको वो कह रहे हैं जो कि गलत बयानी कर रहे हैं, और उनको भी निकालेंगे वो। तो ये अब एक किस्म की एग्जिट स्ट्रेटजी होगी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। शानदार किस्म के जो रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं, कहीं डंकियां लगा रहे हैं, इस्लामिक कंट्री जहाँ पे हम इजीली चले जाते हैं, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, ये भी अब हमें बैन करेगा। उन्होंने 4700 भेज दिए हैं, और वो एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए सऊदी अरब के अंदर। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं कि भाई साहब ये फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं। डंकियाँ शंकियाँ लगाता है, वो बेचारों के पास इतने पैसे नहीं होते ना, इसने एफर्ट कर सकते हैं कि हम जाएं खुद अपने पैसों से। इतना वीज़ा भी इतना महंगा कर देते हैं और ऊपर से कुछ लोग हैं जिनकी आदत बुरी है, जिनकी वजह से पाकिस्तान बदनाम है, वहाँ पे जाते हैं बाहर। तुम भी उनमें से। तो अपनी जगह पर कि इस विजिट को भारत और सऊदी अरेबिया के बीच रिलेशंस का एक न्यू चैप्टर कहा जा रहा है। That new chapter is opening between India and Saudi Arabia's relations. इसमें इकोनॉमिक टाइज की भी बात होगी, इसमें कल्चरल टाइज को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और यूएई में मांगना शुरू कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब बंदा यहां पे क्या करे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 22 मिलियन बैगर्स। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 20 नहीं, 22 मिलियन। और वो कितने पैसे कमाते हैं? 42 बिलियन रुपीस। अब ये बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और यूएई में मांगना शुरू कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब बंदा यहां पे क्या करे। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। ये पाकिस्तानियों के कमाल हैं। आपको पता है कि 4000 बैगर जो थे वो मेरा ख्याल है पिछले साल उन्होंने डिपोर्ट किए थे। सॉरी पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर उन्होंने 4000 बैगर डिपोर्ट किए। अभी फिर उन्होंने 4700 भेज दिए हैं, और वो एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए सऊदी अरब के अंदर। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं कि भाई साहब ये फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं वो वहां पे पकड़े जाते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, उन्हें कहते हैं लोग पाकिस्तान से, सऊदी अरब, यूएई से, मिडल ईस्ट से, दुनिया से आते हैं। वहां पे देखते हैं कि हाँ, हर बंदे का दिल करता है यार मैं सदका खैरात करूं या मैं किसी को दे दूं। ये जितनी भी होली प्लेसेस हैं वहां पे खवातीन मर्द जो हैं वो मांगते हैं। ये एक यहां पे इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको बताऊं कि मैं किस तरह इस चीज को एक्सप्लेन करूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिसमें एक तस्वीर में मोदी साहब और मोहम्मद बिन सलमान साहब बैठे हुए कारोबार, बिजनेस और इस तरह की चीजों की बातें कर रहे हैं। ऊपर वाली तस्वीर अगर आप देखें तो हमारे मिनिस्टर इंटीरियर जो है वो सऊदी एम्बेसडर के साथ इस चीज की भी डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर से वहां पे हज है। सऊदीज बड़े परेशान है कि ये सारे मांगने वहां पहुंच जाते हैं हज के दौरान, तो इनको रोकना कैसे है। फिर मुझे यह भी पता चला कि अगले दिन मैं मीडिया पे देख रहा था, अभी मुझे वहां से अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसको बहुत सारे अरब ममालिक के डिप्लोमेट्स मिलने आए हुए थे कि भाई सारे अरब मुल्कों के अंदर जो है आपके लोग जो है ड्रग्स लेके जाते हैं, कहीं कामयाब हो जाते हैं, कहीं नाकाम हो जाते हैं। वो जो कामयाब हो जाते हैं वो मिलियंस ऑफ रुपीस की ड्रग्स है,
जाति पाकिस्तान से है। अब हुकूमत कह रही है जी जो बंदा बाहर से आएगा जी हम उसको ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका नाम फलानी लिस्ट में डाल देंगे। डाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या होगा। अब आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लेना कि 4700 बैगर्स डिपोर्ट हुए हैं सऊदी अरब से। आपका ब्रदरली इस्लामिक मुल्क, और नरेंद्र मोदी किस चक्कर में जा रहे हैं, वो 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। क्या कहेंगे, ये इतने शानदार किस्म के जो रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं, कहीं डंकियां लगा रहे हैं। 50,000 पाकिस्तानी ईरान का वीजा लेके वहां से गायब हो चुके हैं यूरोप की डंकियां लगा के। अब बगदाद एयरपोर्ट पे जाते वो हमारा पासपोर्ट ले लेते हैं। अमेरिका ने तो वैसे ही आना मुश्किल कर दिया है, यूरोप भी बहुत मुश्किल हो गया। इस्लामिक कंट्री जहाँ पे हम इजीली चले जाते हैं, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, ये भी अब हमें बैन करे। कतर 10 दिनों बाद हमें बैन करने जा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों पाकिस्तानियों को लोग बाहर आने नहीं दे रहे, फलने फूलने कमाने नहीं दे रहे? ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दे, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है। ये आप जो कह रहे डंकी शंकी लगाना, अब आप मुझे भेजें ईरान भेजेंगे, मैं ईरान से आगे खुद ही चला जाऊंगा। यूएस से जिधर भी अमेरिका लंदन घूम फिर के आ जाऊंगा। ये पाकिस्तानी ऐसे बदनाम बिना कागजों के। ये तो पाकिस्तान में टैलेंट है ना, आप जैसे मर्जी समझे। अगर इस तरह जाओगे तो मुल्क का इमेज खराब हो रहा है। आप लोगों की वजह से हम नहीं, अगर मुल्क की बात करें ना, तो मुल्क ने महंगाई इतनी कर दी है कि पाकिस्तान वैसे तरीके से नहीं जा सकता जैसे हम जाते। महंगाई तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में कोई अनोखी महंगाई है? पाकिस्तान में अनोखी है ना, पाकिस्तान है ना। फिर आपको पता पाकिस्तान में महंगाई भी पाकिस्तान की महंगाई कहती है कि सऊदी अरब में जाके भीख मांगो, यूएई में जाके भीख मांगो। नहीं, वो जरूरी तो नहीं, पाकिस्तानी होते हैं जो भीख मांगते हैं। ये पाकिस्तानियों को वैसे बदनाम किया हुआ है, अल्लाह माफ करे। अभी ये कुछ टाइम पहले 93,000 सऊदी अरब ने ऑपरेशन किया था, 93,000 पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े गए थे। नहीं, भीख मांगते तो नहीं ऐसे कह सकते, एज अ वर्कर जाते हैं लोग डंकियां शंकियां लगा के। मान क्यों नहीं रहे? मांगते नहीं है, वो नाले बेचते हैं वहाँ पे जाके, खजूरें बेचते हैं, अच्छा, मसवाके बेचते हैं। सऊदी अरब ने क्यों बैन किया हमें? कह रहे जून तक वीजा नहीं देना। जून तक वीजा नहीं देना? हाँ, आज से पहले तो कभी नहीं किया। पाकिस्तानियों को टेंट बहुत अच्छी करनी आती है ना, इसलिए सऊदी अरब ने मना कर दिया कि इनको